दोस्तों, आज हम जानेंगे दुनिया के सबसे कलरफुल देश के बारे में। इस देश में हर 100 में से 15 महिलाएं अकेले रहने पर मजबूर हैं। इस देश का इतिहास काफी शांत रहा है और यहाँ कुदरती सुंदरता भी देखने योग्य है। इसी के साथ यहाँ महिलाओं को गृह व्यापार करने की आजादी एक नॉर्मल जॉब की तरह दी जाती है। ये देश इतना सुंदर है कि यहाँ की आबादी से ज्यादा तो टूरिस्ट घूमने चले आते हैं। इतनी खास बातें होने के बावजूद भी बहुत ही कम लोग इस देश के बारे में जानते हैं, जबकि काफी लोग तो इसके नाम से भी अनजान हैं। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं कोराकाओ देश के बारे में। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी दर्शकों से रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को एक लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो हमारी मेहनत सफल रहेगी। कोराकाओ एक डच आइलैंड देश है जो डच कैरिबियन द्वीपों में से एक है। यह देश अपने समुद्री तटों के लिए जाना जाता है, जहाँ का समुद्री जीवन और रेत सब बयां करता है। देश का सबसे बड़ा शहर विलेमस्टड है, जो यहाँ की राजधानी होने का सम्मान अपने पास रखता है। विलेमस्टड सिटी अपनी कॉलोनी की वास्तुकला, फ्लोटिंग क्वीन एमा ब्रिज और 17वीं शताब्दी के यहूदी धर्म के मंदिरों के लिए मशहूर है। कोराकाओ की कुल आबादी केवल 1,52,000 है और यहाँ के ज्यादातर लोग पापियामेंटो और डच भाषा बोलते हैं। आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि ये देश केवल 444 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में फैला हुआ है। कोराकाओ एक ऐसा देश है जहाँ महिलाओं की जनसंख्या पुरुषों से 15% ज्यादा है। मतलब यहाँ की 20,000 महिलाओं को विवाह के लिए दूसरे देशों में जाना पड़ता है। 17वीं शताब्दी में कोराकाओ देश में डच लोगों का कब्जा हुआ और इन्होंने यहाँ कई बस्तियाँ, रंगीन इमारतें और शानदार संस्कृति का विस्तार किया। राजधानी विलेमस्टड एक ऐसा शहर है जिसे यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में शामिल किया हुआ है। इस देश में अगर कोई किसी घर या बिल्डिंग का रास्ता पूछता है तो उसका एड्रेस जरा दूसरे तरीके से बताया जाता है। अगर वो बिल्डिंग कलरफुल है तो लोग उसके कलर के हिसाब से उसका रास्ता बताते हैं, जबकि दूसरी इमारतों को निर्वस्त्र कहा जाता है, जिन पर कोई कलर नहीं हुआ और ये केवल पत्थरों से बनी दिखाई देती हैं। दोस्तों, यहाँ के समुद्र का पानी इतना साफ होता है जिसे पीने योग्य बनाने के लिए बहुत ही कम मेहनत करनी पड़ती है। कोराकाओ में नींबू, नारियल, संतरे और विटामिन सी से भरपूर फल अच्छी मात्रा में मिलते हैं। जब 16वीं और 17वीं शताब्दी में लंबी लंबी समुद्री यात्राएं करी जाती थीं, तो लोग हाइड्रेशन का शिकार होने लगते थे। जब पुर्तगाल, स्पेन के कई जहाज यहाँ पहुँचे तो उसमें हाइड्रेशन से बीमार लोग ठीक होने लगे। तब से इस कोराकाओ द्वीपीय देश को हीलिंग आइलैंड कहा जाने लगा। कोराकाओ देश में हमिंगबर्ड, बगुले, यहाँ तक कि राजहंस अपने रहने का ठिकाना बनाते हैं। 16वीं शताब्दी में जब डच यहाँ पहुँचे तो उन्होंने दुश्मनों से बचने के लिए और लुटेरों से बचने के लिए इस आइलैंड के चारों ओर प्रमुख जगहों पर किलों का निर्माण किया। इसीलिए इस छोटे से देश में किलों की कोई कमी नहीं। फोर्ट एम्स्टर्डम 1635 में बनाया गया, फोर्ट बिकेनबर्ग 1737 में बनाया गया, फोर्ट नासाउ 1797 में बनाया गया, वाटरफोर्ट 1826 में, रिफ किला 1828 में, किला पिस्काडेरा जिसे 1701 से 1704 के बीच बनवाया गया। रिफ किला के सामने ऑट्रोबांडा पोर्ट मौजूद है। इसमें रेस्टोरेंट, दुकानें और 2009 में तो यहाँ एक शानदार कसिनो तक खोला गया। कोराकाओ देश में पैसे के रूप में नीदरलैंड एंटीलियन इस्तेमाल किया जाता है, जो भारत के 45 रुपए 84 पैसे मिलकर एक कोराकाओ नीदरलैंड एंटीलियन बनाते हैं। इस देश की कमाई में बड़ा योगदान टूरिज्म इंडस्ट्री का है। देश में ज्यादातर टूरिस्ट नीदरलैंड, ईस्ट अमेरिका और साउथ अमेरिका के साथ साथ कैरिबियन आइलैंड से आते हैं। जिन्हें क्रूज शिप पर यात्रा करना पसंद है, उनके लिए यह पसंदीदा देश है, लेकिन ऐसी यात्रा में काफी ज्यादा खर्चा होता है। कोराकाओ के पश्चिमी तटों पर आप सबसे बुद्धिमान मछली डॉल्फिन्स को देख सकते हैं। इस देश में वेश्यावृत्ति कानूनी रूप से मान्य है, जिसे कोराकाओ के इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास सबसे ज्यादा करा जाता है। 1940 से इस काम में यहाँ वृद्धि हुई है। कोराकाओ के एंटीलीज द्वीप को इसका सबसे महत्वपूर्ण केंद्र माना जाता है।